अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो भाई मैंने सोचा कि आज आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर किया जाए सुबह से शाम तक के रूटीन का, कि मेरा दिन जर्मनी में किस तरह का गुजरता है बच्चों के साथ वीकेंड पे। तो भाई हम माओ का क्या ही वीकेंड, पीछे से आपको बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी, हमारा कोई वीकेंड नहीं होता। तो भाई हमारा वीकेंड भी जो है वो नॉर्मल डेज की तरह होता है। सुबह सुबह 8:30 बजे बच्चे जो हैं, तो भाई मुझे समझ नहीं आता कि बच्चों को जितनी देर से सुला दो रात को, सुबह ही सुबह उठ के बैठ जाते हैं। मुझे लगता है कि हम भी बचपन में इसी तरह के होते थे और अब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो देर तक सोते हैं ताकि हम भी थोड़ी देर और सो लें, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। और हम ओवरसीज रहने वालों के बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो जाते हैं। बच्चों के इर्द गिर्द सिर्फ जो है वो उनके माँ बाप होते हैं, उनका सोशल सर्कल बहुत कम हो जाता है, सोशल इंटरेक्शन बहुत कम होता है, ना वो इतना ज़्यादा किसी से मिलते हैं। तो यस, हम लोग गैदरिंग्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी फैमिलीज हैं जो हम लोग मिलके गैदरिंग्स करते हैं। हम वन डिश रख लेते हैं, कभी किसी को अपने घर दावत पे बुला लेते हैं, और फिर भी ज़्यादा टाइम जो है वो बच्चे घर में ही रहते हैं। और आप बच्चों को बाहर भी कितना ही लेके जा सकते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा, और रोज़ भी बच्चों को बाहर लेके जाना बहुत ज़्यादा टफ काम है। वो इसलिए कि आपको ऑलरेडी घर में इतने काम होते हैं, इतने झमेले होते हैं घर में। तो बस बच्चों को नाश्ता जो है वो आज मैंने हल्का फुल्का करवाया कि फटाफट से जो है वो घर भी समेट लूँ और नाश्ते से फ्री हो जाऊँ, तो फिर बाहर टाइम से निकल सकें, क्योंकि 4:30 बजे जो है वो अंधेरा हो जाता है और फिर आपका बिल्कुल भी बाहर जाने का दिल ही नहीं करता। तो बस यहाँ पर जो है वो मेरे कुछ पार्सल्स वगैरह आए हुए थे, तो मैंने उनको अनबॉक्स किया। थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही देखा, मैंने खोला नहीं, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने खोल लिया और फिर इनको रखना और वो फिर एक अलग ही जो है ना वो स्यापा हो जाता है। तो मैंने बस ऊपर ऊपर से इनको देखा और मैंने बंद कर दिया। और फिर जो है वो मैंने खुद ऐसा कुछ नहीं खाया नाश्ते में। तो जब कहीं बाहर जाना हो, कोई जल्दी हो मुझे, तो मैं बस चाय ही पी लेती हूँ। भी मुंतहा मेरी गोद में थी, तो मैंने उसको गोद में लेके खड़े खड़े बस जो है वो थोड़ी सी चाय पी अपनी विंडो में खड़े होके। और वैसे मुझे जिस दिन सैटरडे वाले दिन कहीं जाना हो तो अजीब मुझे अफरा तफरी सी होती है, वो इसलिए कि अगले दिन संडे होता है और हमेशा हर वीकेंड पे जो है वो मुझे ग्रॉसरी भी करनी होती है। संडे वाले दिन जर्मनी में सब कुछ बंद होता है, इवन की ग्रॉसरीज भी आपको जर्मनी में नहीं, कुछ भी खुला नहीं होता, बस रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं और शॉपिंग ग्रॉसरी सब कुछ जर्मनी में बंद होता है। तो आपको एक दिन पहले जो है वो सारी ग्रॉसरी लेके रखनी पड़ती है, इन केस कि आपके पास कुछ ना हो। तो बस भाई हम आ चुके थे कैमनेट सेंटर, और ये जो कैमनेट सेंटर है ये हमारे जो मेन सिटी है उससे थोड़ा सा हट के है, थोड़ा सा दूर है। मैं आई तो मैं हैरान हो गई कि यहाँ पे इन्होंने जो है वो पहाड़ी बकरियां भी रखी हुई थी, और ये पहली दफ़ा पता नहीं मैंने देखा इन्होंने मॉल के अंदर कुछ ऐसा लगाया हुआ है। और भाई क्रिसमस जो है वो कब का ख़त्म हो चुका है, मगर यहाँ पर कैमनेट सेंटर में जो है वो क्रिसमस के स्टॉल्स अभी भी लगे हुए थे। वैसे जब क्रिसमस के स्टॉल्स लगते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहमा गहमी होती है और थोड़ी सी जो है वो रौनक सी लग जाती है मार्केट में, वरना तो जो है वो आपको अजीब अंधेरा और सन्नाटा ही मिलता है मोस्टली। तो यहाँ पर आकर इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी गहमा गहमी सी थी और जो है वो बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे। तो बस इब्राहिम ने थोड़ा सा एंजॉय किया, उसके बाद जो है वो मैंने हस्बैंड को कहा कि आप इब्राहिम के साथ रुके, मैं थोड़ी सी चीज़ें ले लूँ। तो मैं आ गई थी टीके मैक्स पे। तो भाई टीके मैक्स पे आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है हर चीज़ की, बच्चों की, बड़ों की, बैग, शूज़, कपड़े। फिर मैंने कुछ दफ़ा टीके मैक्स से कपड़े लिए हैं तो मुझे कपड़ों का तो स्टफ़ इतना अच्छा नहीं लगा टीके मैक्स का, मगर यहाँ पे आपको बैग्स की बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है, अच्छे ब्रांडेड बैग्स आपको मिलते हैं, और बच्चों के टॉयज़ की बहुत वैरायटी होती है यहाँ पे। तो बस मैंने कुछ सामान लिया और उसके बाद मैं वहाँ पे व्लॉग नहीं बना सकी, वो इसलिए कि मुंतहा बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसने मुझे बहुत तंग किया हुआ था, और फिर हमें जो है वो बहुत भूख लग गई तो हम आ गए नॉर्डिस। तो यहाँ जर्मनी में रहते हुए आपको हलाल ऑप्शंस बहुत कम मिलती हैं, तो अगर आप फ़िश और प्रॉन्स लवर हैं तो नॉर्डिस से जो है वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। हमारे लिए तो बहुत अच्छी गो टू ऑप्शन है। हमें जब कुछ समझना है तो हम फ़ौरन जो है वो नॉर्ड से चले जाते हैं। यहाँ पे आपको फ़िश बर्गर्स, फ़िश नगेट्स और प्रॉन्स वगैरह इनकी बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है और इनके बर्गर्स अच्छे होते हैं।
थोड़ी सी टीके मैक्स से शॉपिंग करके उसके बाद जो है वो मैं H&M पे आ चुकी थी। और ये जो कैबिनेट सेंटर का H&M है ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी शॉप है ये H&M की ब्रांच है। और भाई ब्रांच का बहुत फर्क होता है। जो मेरे घर के करीब H&M है उस पर बिल्कुल भी ऐसे कोई वैरायटी नहीं होती इतनी ज्यादा जो यहाँ पर वैरायटी। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ तो आप शॉपिंग कर ही नहीं सकते। मुझे लगता है बच्चों के साथ शॉपिंग पे आके आपका टाइम ही वेस्ट होता है सिर्फ। भाई एक को आइसक्रीम चाहिए, एक को भूख लगी है, एक को प्राम से बाहर निकलना है। ओ माय गॉड, शॉपिंग का जो प्लान था वो ऐसा जो है वो आज फेल हो चुका है क्योंकि मैं कुछ भी नहीं ले सकी बच्चों की वजह से। मुंतहा ने बहुत तंग किया और एंड में इब्राहिम ने भी बहुत तंग किया। तो भाई चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक जो है वो मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी ठंड में आइसक्रीम क्यों खानी पड़ेगी? खानी पड़ेगी तो भूख ही लग गया ना। तो भी व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद है आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।